हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इंटरमीडिएट की तीसरी पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है उसका हम सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक सुंदर वस्तु। ये इसका टाइटल हो गया। और किसके द्वारा लिखा गया है ये टाइटल? जॉन कीट्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव। ऑफ द पोएम माने कविता का केंद्रीय भाव। चलिए पढ़ते हैं। जैसे दो लाइन आप नेचुरल रूप से सेंट्रल आइडिया अगर बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बड़ा लिखना चाहते हैं, तो थोड़ी लाइन अपने पास से हर कविता में जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें उदाहरण दे रहे हैं। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैज बीन कंपोज्ड मतलब रचित है, मतलब लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? बाय द पोएट जॉन कीट्स। कवि जो हैं जॉन कीट के द्वारा। ठीक है, तो कवि क्या कहता है आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहता है कि द पोएट सेज। द पोएट मतलब कवि, सेज माने कहता है। कवि कहता है दैट कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात एक सुंदर वस्तु इज अ जॉय फॉर एवर माने सदा के लिए आनंद देने वाली होती है। तो आप कह सकते हैं कि एक सुंदर वस्तु सदैव आनंददायक होती है। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। एवाइड्स मतलब कायम रहती है। फॉर एवर माने सदैव के लिए। सुंदरता जो होती है वो सदैव के लिए कायम रहती है, अर्थात सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती है। ब्यूटी इज एवर लास्टिंग। ओके, एंड इज अ सोर्स ऑफ नेवर एंडिंग इंस्पिरेशन। इज अ सोर्स माने एक स्रोत होती है, ऑफ नेवर एंडिंग माने कभी ना समाप्त होने वाले। इंस्पिरेशन का अर्थ होता है प्रेरणा, एंड डिलाइट का अर्थ क्या होता है? आनंद, खुशी। ठीक है, और कभी ना समाप्त होने वाली प्रेरणा और खुशी का स्रोत होती है हमारी एक सुंदर वस्तु। ठीक है, इट गिव्स अस। इट माने यह, गिव्स माने देती है, अस माने हमें, पीस। पीस मतलब शांति, यानी मन से हम शांत रहते हैं, मन में हमें शांति मिलती है और मेंटल रिलीफ हम प्राप्त करते हैं सुंदर वस्तु के द्वारा। स्लीप माने नींद प्राप्त करते हैं। फुल ऑफ माने भरी हुई होती है। स्वीट ड्रीम्स माने मधुर सपनों से, यानी एक ऐसी नींद प्राप्त करते हैं जो मधुर सपनों से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य भी कैसा रहता है? अच्छा रहता है। हेंस इसीलिए वी मेक मतलब हम बनाते हैं एसोसिएशन। क्या लिखा? एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संगत, यानी हम संगत बनाते हैं या संपर्क बनाते हैं विद ब्यूटी माने सुंदरता के साथ। एवरीडे माने हर दिन, सॉरी। ठीक है, तो हर दिन हम सुंदरता के साथ संपर्क करते हैं, उसके साथ हम संगत बनाते हैं, मतलब हम उसके साथ रहते हैं। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। वी हैव माने हमारे पास होते हैं, अ लॉट ऑफ सफरिंग माने बहुत से कष्ट, एंड पेन माने दर्द, अर्थात हमारे जीवन में बहुत से कष्ट और दर्द होते हैं। नेवरदलेस मतलब फिर भी, वी माने हम, एज ए ह्यूमन बीइंग्स मतलब मनुष्य के रूप में, लव माने प्रेम करते हैं, लाइफ माने जीवन से। आप समझते हैं कि जीवन में हमारे क्या होते हैं? बहुत से कष्ट होते हैं, ठीक है, बहुत से दर्द होते हैं, फिर भी हमें जीवन से क्या होता है? बहुत ज्यादा लगाव होता है। हम जीवन को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, इसलिए जीने का साधन क्या बताया गया है? एक सुंदर वस्तु। यहाँ पे जो कवि सुंदर वस्तु से संपर्क रखता है, मतलब क्या है? कवि के लिए सुंदर वस्तु क्या है? ये जो नेचर होता है आपका, ठीक है, नेचर से रिलेटेड सुंदरता उन्होंने बताई है। ठीक है, और आगे देखते हैं। कहते वॉट एवर गिव्स अस हैप्पीनेस माने जिस चीज से हमें प्रसन्नता मिलती है, एंड रिलीफ माने राहत मिलती है, इज अ ब्यूटीफुल थिंग माने एक सुंदर वस्तु होती है। फॉर अस माने हमारे लिए, यानी जिस वस्तु से हमें राहत, प्रसन्नता और राहत मिलती है, उस वस्तु, वह वस्तु हमारे लिए कैसी होती है? सुंदर होती है। ठीक है, और अब हम इस पे जो एक दो पैराग्राफ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका पहला स्टेंजा और इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहली लाइन पर ध्यान देते हैं। लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जैसा कि मैंने अभी बताया था पहले कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी अर्थात एक सुंदर वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर मतलब सदैव के लिए आनंददायक होती है। ठीक है, यानी एक सुंदर वस्तु सदैव आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मीन्स होता है प्यारापन,
या आप सुंदरता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट्स लवलीनेस अर्थात इसकी सुंदरता इंक्रीजेस अर्थात बढ़ती रहती है, इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट विल नेवर पास माने ये कभी भी नहीं पहुंचती, गुजरती है, ठीक है। इनटू नथिंगनेस मतलब शून्यता अर्थात समाप्त होना, यानी सुंदर वस्तु की सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती है। बट स्टिल विल कीप, किंतु फिर भी हमारे लिए रखेगी, अ बोवर क्वाइट फॉरस मतलब एक शांति का कुंज, फॉरस में हमारे लिए, यानी एक छायादार सुंदर जगह है, ठीक है, जो पेड़ के नीचे होती है। एंड अ स्लीप और एक नींद हमें प्रदान करती है। फुल ऑफ माने भरी हुई होती है, स्वीट ड्रीम्स माने मधुर सपनों से, ठीक है, जो यानी एक नींद हमें प्रदान करती है, ये सुंदरता जो हमारी मधुर सपनों से भरी हुई होती है, ठीक है। एंड हेल्थ और स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग और राहतपूर्ण सांसें मिलती हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ हमने देखा, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी। कवि जो है एक सुंदर वस्तु के बारे में क्या एहसास करता है, क्या महसूस करता है, तो देखते हैं। द पोएट फील्स अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कवि एक सुंदर वस्तु के बारे में महसूस करता है दैट की इट कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। इट कैन गिव अस अर्थात ये हमें दे सकती है, एक्सट्रीम माने अत्यधिक, हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, एंड डिलाइट माने खुशी या आनंद। ये अत्यधिक प्रसन्नता और खुशी हमें या आनंद हमें दे सकती है। इट इज एवरलास्टिंग, ये सदाबहार होती है, यानी सदैव के लिए होती है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो आप समझे कि मेन आपका आंसर कहां से सिर्फ जोड़ना है, दैट के बाद से आपको यहां से आधा तो क्वेश्चन से ही आपने निकाल लिया था कि व्हाट हटाया, डज हटाया, कहां से लाया, द पोएट। और जब डज हटाया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसआरएस का भी ध्यान रखा जाता है। तो हमने निकाला द पोएट फील्स अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो आपने आधा आंसर जो क्वेश्चन से ही निकाले, उसके बाद आपको सिर्फ कहां से देखना है, दैट के बाद से लिखा है कि इट कैन गिव अस, यह हमें दे सकती है एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड डिलाइट, अत्यधिक प्रसन्नता और आनंद। एंड इट इज एवरलास्टिंग, ठीक है, ये सदाबहार होती है, हमेशा के लिए होती है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल पास इनटू नथिंगनेस, यानी कवि का क्या अर्थ होता है जब वह कहता है कि यह कभी भी शून्यता को प्राप्त नहीं होगी। तो इसका अर्थ कहता है कि इट मीन्स दैट, इसका अर्थ होता है कि ब्यूटी इज इटर्नल, सुंदरता कैसी होती है, शाश्वत होती है। एंड विल नेवर डिस्पेयर, और कभी भी गायब नहीं होती, अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, तो आपका आंसर क्या है कि इट मीन्स, इसका अर्थ होता है दैट की ब्यूटी इज इटर्नल, ये आपका मेन आंसर यहां से चालू हुआ। ब्यूटी इज इटर्नल यानी सुंदरता शाश्वत होती है और कभी भी समाप्त नहीं होती, ठीक है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट, यानी जो नीचे कथन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो आप देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, तो इसमें आपका मेटाफर होगा, इसमें डायरेक्ट तुलना की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मेटाफर होगा। एक दो शब्द और देख लेते हैं जिसमें पेपर में आपसे पूछ देता है, जैसे इसमें एक शब्द है बोवर। तो बोवर का अर्थ होता है आपका क्या कि व्हाट इज द मीन ऑफ बोवर, बोवर का क्या अर्थ होता है, तो आप बोलेंगे बोवर इज अ प्लेजेंट सैडी प्लेस अंडर अ ट्री, यानी बोवर जो होता है एक सुखद, ठीक है, छायादार स्थान होता है पेड़ के नीचे, ठीक है। तो आप इतना लिखें अ प्लेजेंट सैडी प्लेस, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ देता है बोवर क्वाइट, ये जो शब्द होता है इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें होता है आपका मेटाफर, यहां पर भी क्या होगा, मेटाफर होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलिए दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ऐसा ही ग्रैंड्योर माने वैभव होता है, ऑफ द डूम्स माने मृतक व्यक्तियों का, ऐसा ही मृतक व्यक्तियों का वैभव
होता है। मतलब मृतक व्यक्ति क्या है, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि सुंदरता क्या होती है, कि सुंदरता जिस चीज से हमें प्रसन्नता और राहत मिलती है वह हमारे लिए कैसे हो जाती है, सुंदर वस्तु हो जाती है। जैसे हम धूप में कहीं जा रहे हों और कहीं पे छाया मिल जाए तो पेड़ की जो छाया है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सुंदर वस्तु हो जाएगी। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, ठीक है, और उनसे हमें राहत मिलती, प्रसन्नता मिलती, खुशी मिलती, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, सुंदर वस्तु हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मृतक व्यक्ति होते हैं, उनका जो वैभव होता है वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक सुंदर वस्तु होती है, क्योंकि हमें उनसे क्या मिलती है, प्रेरणा प्राप्त होती है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड्स, हमने मृतक व्यक्तियों की तुलना कल्पना की है। मृतक व्यक्ति कौन से, जो महापुरुष हुए हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिनकी गाथाओं को पढ़ करके हमें प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती, आनंद मिलती है, ठीक है। तो इसलिए वो भी हमारे लिए क्या है, सुंदर वस्तु है। ऑल लवली टेल्स, और वो सभी प्यारी कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड, जिसे हमने सुना है और रेड या पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन, यानी एक अंतहीन फव्वारा है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, माने अमृत का, ये अमृत का एक अंतहीन फव्वारा है, pouring unto us, माने हम पर उड़ेला जाता है, फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, ब्रिंक माने किनारा, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेला जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके आंसर देखते हैं। व्हाट इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ठीक है, कह रहे कि मृतक व्यक्तियों का वैभव क्या होता है, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन से निकालेंगे। द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स इज एन एक्सप्रेशन, ये एक हाव भाव होता है, ठीक है, दैट रिफर्स टू द ग्लोरी, जिसका संबंध किससे है, गौरव से है, एंड मैग्निफिसेंस, और शान से, ठीक है, जिसका संबंध किससे है, जो हमें किसके बारे में बताता है, गौरव और शान के बारे में बताता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं कि व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ग्रैंडियर जो है वो मृतक व्यक्तियों के, शक्तिशाली मृतक व्यक्तियों से जुड़ा हुआ क्यों है, क्यों, क्योंकि पहले क्वेश्चन से आप निकालें, उसके बाद यहां से जोड़ देंगे। ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, एक बार और देखेंगे कि ग्रैंडियर, फिर उसके बाद क्या लाएंगे, इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज इट हैज लास्टिंग इम्पैक्ट, इसका एक लंबा प्रभाव होता है, एंड लीगेसी, और लीगेसी आप बोल सकते हैं विरासत, ऑफ दीज इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी इन प्रभावपूर्ण लोगों की क्या, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इट हैज लास्टिंग इम्पैक्ट, इसका एक लंबा प्रभाव होता है, और प्रभावपूर्ण लोगों का प्रभाव, इन प्रभावपूर्ण लोगों की विरासत का, और इसका एक लंबा प्रभाव होता है, ठीक है। तो पूरा आंसर एक बार फिर समझेंगे इसको। ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज इट हैज लास्टिंग इम्पैक्ट एंड लीगेसी ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ जॉय ऑफ ब्यूटी इज शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर एवर, ये सुंदरता का जो आनंद होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, तो इस पे डिस्कशन करना है आपको, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर। तो ये कौन सी सुंदरता बताई गई है, ठीक है, जो थोड़े समय के लिए होती है। तो आप बोलेंगे पहले, अ जॉय ऑफ ब्यूटी इज फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर एवर, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इट मीन्स दैट द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, ठीक है, वह प्रेम जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज शॉर्ट लिव्ड, वह क्षणिक होता है, दैट लव इज नॉट परमानेंट, ठीक है, वह स्थायी नहीं होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।